मेरा नाम मोनिका है। आप कितनी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। आपके स्कूल का नाम क्या है? राजकीय हाई स्कूल बना। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीशान है। आप कितनी क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। और आपके स्कूल का नाम? मेरे स्कूल का नाम राजकीय स्कूल बलेला है। दीदी मेरा नाम गुलशन है, कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम वंदना है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम गरिमा है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। तो मेरा नाम खुशी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरा नाम भावना है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम वंदना है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम चांदनी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। दीदी हम उच्च प्राथमिक विद्यालय बलेरा से आए हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है कचरा एवं सस्टेनेबिलिटी। तो हमने उस पर एक पॉइंट लिया है तब और अब। तो इसी पर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आज के समय में त्योहार, शादी ब्याह तथा अन्य उत्सवों में किस प्रकार का आयोजन किया जाता है? बहुत धूमधाम से हम मंडप को सजाते हैं और झल्लर वगैरह लगाते हैं, पटाखे वगैरह जलाते हैं और ढोल बाजों से स्वागत किया जाता है। और माला वगैरह भी डालते हैं और बेस्ट भी बजाते हैं। तो उनसे किस प्रकार का कचरा निकलता है? जो शादी विवाह में इस प्रकार का वेस्ट निकलता है। जैसे हम खाना खाते हैं थर्माकोल या प्लास्टिक की प्लेट्स में, तो वह कचरा निकलता है। और शादी ब्याह के मंडपों में जैसे कि वर वधू माला पहनाते हैं, उनके फूल वगैरह निकलते हैं, वह कचरा है। और आप इस चीज़ का आप निस्तारण कैसे करते हैं? आपके यहाँ पे जो भी आपका आयोजन होते हैं, जैसे आपका कोई भी होली, दिवाली कुछ भी होता है, जैसे विवाह शादी होती है, तो उनमें से जैसे प्लेट्स निकलती हैं थर्माकोल की, और इस टाइप में तो प्लास्टिक के ग्लास वगैरह चलते हैं, तो जब उनका यूज़ हो जाता है तो आप उनका निस्तारण कैसे करते हैं? जैसे कि बहुत लोग हैं ऐसे ही वीडियो वगैरह पर डाल देते हैं और घर के बगल में भी डाल देते हैं, जगह होती है तो बस बहुत। और बचे हुए भोजन का कैसे आप निस्तारण करते हैं? जैसे कि बहुत गाँव में तो आजकल बहुत सारी गाय भैंसें वगैरह होती हैं, उनके लिए दे देते हैं, वो खा लेते हैं। और अपने से करीबी रिश्तेदार होते हैं आसपास के, उनके लिए दे देते हैं। और जो थर्माकोल की प्लेट्स वगैरह होती है उनका निस्तारण कैसे करते हैं? उनको जला देते हैं मतलब, और उनको मतलब उन प्लेटों में नहीं खाना चाहिए। क्या आपको थर्माकोल के बारे में पता है? थर्माकोल एक ऐसी चीज़ है जो कभी गलती नहीं होती, जिसको सालों साल लग जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं गलती। ये हमारे वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। और ये प्लास्टिक तो समझो जहर की तरह है, क्योंकि इसमें जैसे हम अभी खाना वगैरह लेके जाते हैं, आप भी स्कूल में आते हैं, आप क्या प्लास्टिक के टिफिनों में खाना लेके आते होंगे? स्टील के में जाते हैं। हाँ, आप बहुत ही पर्यावरण हितैषी काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी लेके आए तो उनको आप, और ज़्यादातर सुबह के टाइम पर जल्दी आने की पड़ती है सभी को, तो गर्म गर्म खाना ही रख के ले जाते हैं, जिसमें जो प्लास्टिक होती है उसकी माइक्रो प्लास्टिक होती है, वो खाने में मिल जाती है और उसी को हम खाते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये इस चीज़ को बंद कराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आप देखते होंगे कि थर्माकोल होता है वो गलता नहीं है मिट्टी में। और अब आप प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दीदी भैया, शादी विवाहों या अन्य त्योहारों में जो भी हम जैसे कि अब वफार ज़्यादा होते हैं, तो उनमें जो व्यक्ति या फिर महिलाएं खाना भोजन लेती हैं, तो वो प्लेट्स में ज़्यादा ले लेती हैं, तो उनका हम कैसे, मतलब आपका इस बारे में क्या कहना है? जैसे हम ज़्यादा प्लेट में खाना ले लेते हैं तो डस्टबिन में डाल देते हैं, तो कोई वेस्ट हो जाता है, कोई खाने का तो रहता नहीं, तो उसका यूज़ हो नहीं पाता दोबारा। और क्या ये करना ठीक रहता है कि ज़्यादा खाना ले लिया और उसको वेस्ट करना?
पीक नहीं है, ऐसे कि बहुत से लोग ज़्यादा खाना ले लेते हैं और नालियों में बह जाता है, उसके बाद में वेस्ट हो जाता है, तो वो किसी यूज़ में नहीं आ सकता, इसीलिए हम वापस से इस बारे में क्या कहना आपने बताया, तो इसको हम ढंग से या कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम बैठा कर भी खाना खिला सकते हैं, जैसे कि कागज़ की प्लेटों वगैरह में खिलाते हैं बहुत से। पहले ये क्या होता था, हम पत्तलों में खाना जो है खिलाते थे, थर्माकोल की प्लेट्स या प्लास्टिक की प्लेट्स नहीं होती थी। तो आपका प्लास्टिक और थर्माकोल के बारे में क्या कहना है? थर्माकोल की प्लेट्सों में खाना लेते हैं तो वह वेस्ट हो जाता है, वह डस्टबिन में डाल देते हैं। और जैसे कि तुम कांच की प्लेटों में लेंगे तो खाना किसी जानवर को डल जाएगा और वो साफ होके रख जाएंगे प्लेटें। भैया आप ये बताइए, हमें थर्माकोल की प्लेट या फिर प्लास्टिक के बर्तनों की जगह हमें किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए? स्टील के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे गिलास वगैरह होता है स्टील का या कागज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कागज़ का गिलास यूज़ करेंगे तो अगर हम उसमें कोई गर्म चीज़ जैसे कि चाय फेंकेंगे तो वो तो फैल जाएगी। तो हम ये हमें प्लास्टिक के बर्तन या थर्माकोल के बर्तन की जगह हमें मिट्टी के बर्तन या फिर स्टील के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम उन्हें पुनः चक्रण कर सकें, उनका फिर से यूज़ कर सकें। जैसे कि मिट्टी के बर्तन होते हैं, अगर हमने उनका यूज़ कर दिया, अगर वो ख़राब भी हो जाते हैं तो हम उन्हें दफना सकते हैं, वो फिर से मिट्टी बन जाएंगे। स्टील के बर्तन होते हैं, हम उन्हें फिर से साफ करके पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, उनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। भैया आपने सुना हुआ पहले अपने दादा दादी से कि हम क्या करते थे पहले, अब साउथ की तरफ भी जाएंगे तो थर्माकोल की प्लेट या प्लास्टिक के ग्लासों का कोई उपयोग नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है कि जो केले के पत्ते होते हैं उन पर खाना खाया जाता है, और मिट्टी के लिए कुल्हड़ वो जो पानी पीने के लिए होते हैं वो कुल्हड़ दिए जाते हैं, और सब्जी के लिए कटोरी दी जाती है मिट्टी की, जिनको उनका निस्तारण करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो हमारे जो पूर्वज होते हैं वो भी बताते हैं, आपने सुना होगा, क्या सुनते हैं आप उनसे? वो बताते हैं कि पहले के टाइम में ऐसे मिट्टी के बर्तनों में खाना दिया जाता था और थर्माकोल वगैरह का यूज़ नहीं होता था। जी आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। पहले के लोग बीमार क्यों नहीं होते थे, क्यों उनको ये बीमारियां क्यों नहीं लगती थी, कैंसर और ये डायबिटीज़, ये बीमारियां क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो हमेशा पर्यावरण को अपने अनुकूलित बनाकर रखते थे। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, पानी की वेस्टेज हो रही है, प्लास्टिक ज़्यादा बनाई जा रही है और पॉलीथीन का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जो कि खेतों में चले जाते हैं और हमारी फसल तक भी ऐसी हो जाती है। और रासायनिक खाद जो हमारे खेतों में डाल दिए जाते हैं, और वही खेती जो होती है वो उपज कर आती है और उन्हीं को हम खा लेते हैं, तो वो रसायन हमारे अंदर जाता है, जिससे हम भी बीमार पड़ते हैं। लेकिन अब इसका हम कैसे निस्तारण कर सकते हैं? हम थर्माकोल या प्लास्टिक की बर्तनों में ऐसे खाना ना खाएं और थर्माकोल की प्लेटों का ना उपयोग करें। तो जो रासायनिक हम खाद देते हैं उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए? उसका हम जैसे हमारे विवाह शादियों में क्या आपने बताया अभी कि जो खाना बचता है ज़्यादा ले लेते हैं, इंसान ज़्यादा खाना ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, कभी डस्टबिन में डाल देते हैं, और झूठा खाना होता है तो कोई भी इसका प्रयोग नहीं कर पाते, और भैंस वगैरह को भी कोई खिलाता नहीं है क्योंकि वो प्लास्टिक की प्लेटों में होता है। तो इसका हम एक सरल तरीका कर सकते हैं, रासायनिक खाद ना देकर हम एक जैविक खाद बना सकते हैं। हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम एक डिब्बा लें और उसमें मिट्टी डालें, फिर जो भी हमारा गीला कचरा, उसको हम बोलते हैं गीला कचरा, गीला वेस्ट, तो उसमें हम उसको डाल दें, जो कि और उसको बंद करके रख दें। 2-4 हफ्तों के बाद अगर देखा जाए तो वो खाद बनने की प्रोसेस हो जाएगी, और जिसको हम अपने खाद वो बन जाएगा, वो उसमें से पहले जैसी स्मेल नहीं आएगी, वो एक अच्छी सुगंध मिट्टी की तरह स्मेल आएगी उसमें से, तो आप समझ जाएंगे कि ये खाद बन चुका है। तो आप उसको अपने पौधों में डाल सकते हैं, अपने खेतों में डाल सकते हैं। अगर आप यही काम ज़्यादा करते हैं तो आप किसानों की इससे मदद कर सकते हैं, तो किसानों को एक वरदान सा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस समय देखते हैं हम किसानों की फसलें नुकसान दे रही हैं,
और जो भूमि की उर्वरा शक्ति मर चुकी है। रासायनिक खाद भी बहुत महंगी आती है। हाँ, ये भी बहुत महंगी आती है, तो उनका बजट नहीं बन पाता है इतने से। तो जैसे अगर आपके विवाह शादियों में हम जो गीला कचरा निकलता है उसका हम खाद बनाने में उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर से निकले जैसे आलू के छिलके, चाय पत्ती वगैरह कुछ भी निकले, उसको भी हम इसी तरह खाद। भैया और दीदी, मेरी हमारी टीम की तरफ से एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आज हमारी जो आपकी और हमारी जो बातचीत हुई है वो ना केवल हमारे तक सीमित रहे, वो सभी को पता पड़े। तो आप कहीं भी जाएं, कहीं शादी विवाह में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, तो आप हम सबको बताइए, अपने मित्रों को बताइए, आप अपनी प्रेयर असेंबली में भी बताइए कि हमें कचरा कम से कम करना चाहिए, और जो गीला कचरा हमें उसकी खाद बनानी चाहिए, सूखे कचरे को हमें पुनः चक्रण करना चाहिए, तो और कम से कम कचरा फैलाना चाहिए। तो हमारा जो पर्यावरण है वो किसी ना किसी तरीके से बहुत कम प्रदूषित होगा। हाँ खुशी, तो तुमने सही बताया। जैसे कि हम भी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपनी प्रेयर असेंबली में सबको बताएंगे कि हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए कचरे वगैरह का भी, और हमें कम कचरा करना चाहिए। हाँ तुमने सही बताया। हम भी ऐसे अपनी प्रेयर असेंबली में और अपनी फ्रेंडों को ट्यूशन में या कहीं हम रिश्तेदारी में या वफर वगैरह में जाएंगे तो सबको हम समझाएंगे इस बात को। थैंक यू भैया, धन्यवाद।